Good morning. Welcome to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy. So, as per our analysis, most of the targets like जो हम लोग लेवल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो लेवल्स तो लगभग अचीव हो रहे हैं। इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो कल का जो शाम का कारोबार रहा है डाउ जोन्स का और एसजीएक्स निफ्टी का, तो डाउ जोन्स में 32,000 के पास एक सपोर्ट बना हुआ है। 32,000 और 31,750 का सपोर्ट बना हुआ था। तो डाउ जोन्स का लोअर लेवल जो लो अचीव हुआ वो 31,727, तो 31,750 के पास में एक सपोर्ट जो हुआ था उसने काम किया है और 32,000 पे आके रुका हुआ है। अगर आप एसजीएक्स का भी डे कैंडल देखो तो इट विल लाइक अभी सुबह ओपन होने के बाद में थोड़ा सा बुलिश हुआ है, बट अदरवाइज सेम सिमिलर पैटर्न बना था एसजीएक्स पर भी जब कल रात का काम खत्म हुआ था एसजीएक्स का। तो 6:30 बजे सुबह एसजीएक्स का काम शुरू हो जाता है। एंड अगेन आई विल रिमाइंड कि याद रखना कि एसजीएक्स का जो डेटा आता है या जो चार्ट आता है वो 10 मिनट्स डिलेड होता है। तो जहां तक निफ्टी और बाकी इंडेक्स का सवाल है, तो डाउ जोन्स अभी यहाँ से आगे, क्योंकि आज जो है उनका वीकली एक्सपायरी होगा। हमारा गुरुवार को होता है, उन लोग को फ्राइडे का एक्सपायरी होता है। तो आज वीकली एक्सपायरी हो जाएगा। तो यहाँ से आगे का क्या हालत, मतलब क्या सेटअप है वो अभी तक क्लियर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आगे का क्या सेटअप होगा, वेदर ये 32,000 को सस्टेन करेगा या नीचे जाएगा, तो वो देखने के लिए हमें रुकना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक। एसएनपी ने थोड़ा अच्छा लाइक लगभग मोर देन 1%, लिटिल मोर देन 1% का गिरावट एसएनपी 500 ने हमको दिखाया था। तो ये बता रहा है कि शायद सेंटिमेंट ज्यादा बियरिश ही है मार्केट में। हमारे लिए अभी निफ्टी के लिए 18,000 का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। 18,000 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, ठीक है, निफ्टी अगर हम लोग 18,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो अगला टारगेट हमारा 17,800 का बनता है। बट एज ए सेड 18,000 अभी भी सपोर्ट बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 और 18,100 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने को आज के कारोबार में मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी 41,500 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो 41,500 और 41,000 का सपोर्ट है। तो 41,500 और 41,000 के बीच में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन या जिसे हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड रेंज बाउंड मार्केट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलने का अनुमान है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो आज क्या पोजीशंस बनती हैं उससे थोड़ा बहुत हमको अगले हफ्ते की एक चाल मिल जाएगी कि क्या होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में अगर बात करूं तो कल लगभग 13% 15% इसने मूवमेंट किया है। हालांकि कल शाम तक जब हम ट्रेडिंग व्यू पर भी देख रहे थे तो अर्निंग्स भी निगेटिव दिखा रहा था, लेकिन अभी सुबह उठ के अगर मैं चार्ट खोल के जब मैंने देखा तो यहाँ पर अर्निंग्स 10% पॉजिटिव सरप्राइज दिखा रहा है। हालांकि रेवेन्यू इज स्टिल ऑन नेगेटिव साइड। कंसिडरिंग ग्लोबल जो सिनारियो है, जैसे हमने डाउ जोन्स और एसएनपी वगैरह की बात की, तो बेयरिश सेंटिमेंट ज्यादा है, बट मार्केट ऑलवेज हैज एन हैबिट ऑफ सरप्राइजिंग यू। ओके, बट टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पर एक गैप था, वो गैप फिल हो गया है। ठीक है, तो गैप फिल करने के बाद में यूजुअली मेरा ऐसा मानना है कि गैप जो है वो आइदर इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो we can expect a little retracement from here for let's say somewhere around 210 or maybe 205। एंड जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ कि गैप अभी यहाँ पर भी एक गैप छोड़ दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो हो सकता है शायद ये गैप फिल करने के लिए एक बार हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले। टेक्निकली अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो आई हैव आइडेंटिफाइड दिस एज ए सप्लाई जोन। ओके, सो वी हैव अप्रोच्ड ए सप्लाई जोन। ठीक है, दिस इज वेयर द मार्केट हैड रिट्रेस्ड previously in the month of Feb 2021। अगेन इन द मंथ ऑफ सितंबर यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल वाला पैटर्न बना के
प्राइस नीचे आई थी। तो अगेन बिकॉज एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस एज ए सप्लाई जोन, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस, वेदर M&M फाइनेंस सस्टेन्स अबव or breaks successfully the level of 220 or it retraces back. If it retraces back, then I will say that even if like the week is not over yet, ठीक है, ये वीकली चार्ट है तो ये हमें बुलिश एनगल्फिंग वीकली चार्ट पे दिख तो रहा है, बट अभी हफ्ते का काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आज का एक दिन बाकी है। तो अगर ये वीकली में बुलिश एनगल्फिंग अगर बनता भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 210 तक तो एक बार इसको वापस एक बार एंट्री देने के लिए आना पड़ सकता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा M&M फाइनेंस में देखने के लिए। दूसरा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक में बात करूं तो थोड़ा सा जो हम लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर जाके एक स्टॉक मेरी नज़र में आया है जो है हिल्टन फोर्जिंग लिमिटेड, शायद इसका नाम है, ठीक है, पूरा नाम। तो इसमें अगर हम देखें तो डेली में ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, वीकली में भी हमें देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था और कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में यही लेवल जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल पे प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमें एक अप मूव इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर मेरी मानो तो मैं इसको ये जो लेवल है 63 इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा, ठीक है। तो 63 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा 76 के आसपास का मेरा पहला टारगेट रहेगा, 80 के आसपास मेरा दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और इफ इट कंटिन्यूज मूविंग फर्दर मेरे अगले टारगेट जो है वो 95 से लेके 100 तक बन रहे हैं। तो अगर 75-80 भी बोले तो भी हम लोग को मोर देन 10% रिटर्न्स इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो दिख रहा है। और अगर 95-100 तक फर्दर मूवमेंट हमें मिली एज पर माय एनालिसिस, देन it will be somewhere around 40 to 45% returns, and it will take say maybe in the month of December we can get that returns. Okay, so this is a good opportunity. So as of now this is for the day. Let's see, have a nice weekend. आज कोई ऑप्शंस के पोजीशंस कोशिश करिए कि ओपन ना छोड़े, वीकेंड है, सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है तो टाइम वैल्यू डीके होता है। और अगर करना भी है तो हेज करके चले, सेफ रहे। वीकेंड में कुछ होगा तो मंडे को बड़ा मूवमेंट या बड़ा गैप हमें मिल सकता है। तो टेक केयर, ट्रेड सेफ, लेट्स सी यू इन प्री मार्केट रोड ऑन मंडे। थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, बाय।